हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट थॉट्स, एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। एनर्जीज आप और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है और ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट थॉट्स, एनर्जीज और फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर के लिए। आज हम बहुत से डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स, जजमेंट का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, ओके। अब हम ओरेकल से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे सोच तो काफी कुछ रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, लेकिन हो सकता है ये मैच्योरली एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और एक्सप्रेसिव ना हो रहे हैं, इसकी संभावना है। यूनिवर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ वन कार्ड ईच। सबसे पहले हमारे पास आया है ग्रज होल्डर का कार्ड, ड्रामा स्टार्टर, अनइंटरेस्टेड, इनसाइड स्कूप, इन देयर हेड, लव ऑन द ब्रेन, wolf in sheep's clothing. All right. हम और एक डेक से क्लैरिफिकेशंस लेंगे। प्लीज इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ वन कार्ड ईच। हमारे पास पहला कार्ड आया है टाइम, फिर है पेन, उसके बाद है विचक्राफ्ट, फेथ, फैमिली, प्रपोजल और ट्विन फ्लेम्स का कार्ड। ऑल राइट, तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, अब जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो ऐसे तो आपके बारे में काफी इमोशनल हो रहे हैं, काफी सोच रहे हैं। हो सकता है आप लगातार उनके माइंड में बने हुए हो, वो अपना माइंड आपसे डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मेच्योरली एक्ट करें। अगर उनके बस का नहीं है तब भी वो एक मेच्योर्ड बिहेवियर एग्जिबिट करने के, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं देख सकती हूँ आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए थे और इसका कारण हो सकता है कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर रहा है वो बहुत डिसऑनेस्ट रहा है आपके साथ। इन्होंने किसी तरह का डिसीट किया है, अभी भी आपको चीट कर रहे हो, इसकी संभावना है। आपके कनेक्शन में डिसेप्शन और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है। इसके अलावा मुझको दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत ग्रज होल्ड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं आपसे। इनको लगता है कि आप कैसे इनसे, इनको लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं और आप ऐसा कैसे कर पाए इनसे। इनके अ, इनका जो माया जाल इन्होंने क्रिएट किया था, इन्होंने आपको
किसी बहुत गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की थी, उससे आप कैसे निकल आए? देखिए, आपके जो पर्सन हैं, ये आपको एक ड्रामा स्टार्टर की तरह देखते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं इस कनेक्शन में, वो सब आपकी वजह से आई हैं। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपके सर पे डाल के, खुद को विक्टिम बना करके, ठीक है? और खुद को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपने इनको बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत दुख पहुंचाया, और इस वजह से इन्होंने वॉक अवे किया कनेक्शन से, ऐसा दिखा रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को यही शोकेस कर रहे हैं, यही एग्जिबिट कर रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स आई, जो भी गड़बड़ी, वो आपकी तरफ से हुई है। ये तो दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है? तो ये एक नया अपना वर्जन स्टोरी का बना करके लोगों को सुनाते हैं। और देखिए, इस कनेक्शन में जो भी चैलेंजेस आए हैं उससे ये डिफेंसिव हो गए हैं। आपको दिखा रहे हैं कि अनइंटरेस्टेड है, लेकिन मुझको ये नजर आ रहा है कि जितनी निगेटिविटी आई है इस कनेक्शन में, वो इनकी तरफ से आई है। ऑल राइट, आपके पर्सन आपको डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ जगल कर रहे हैं। कोई तो ऐसा है जिसके साथ ये काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं या इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये इनका फैमिली, इनकी फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली हो, और फिर भी आप इनके दिमाग से गए नहीं हैं, ठीक है? और बहुत कहानियां गढ़ने वाले इंसान हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। मेजर प्रॉब्लम जो है वो ट्रस्ट इश्यूज को लेकर के है, ठीक है? आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या बहुत लंबे समय से जानते हो एक दूसरे को, इसकी संभावना है। बचपन की जान पहचान हो, ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। और यहाँ पे जो चैलेंजेस में मुझको नजर आ रहा है ना, वो ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके बारे में कुछ ऐसा जान चुके हैं जो ये आपसे छुपा रहे थे, जो ये नहीं चाहते थे कि आपकी जानकारी में आए। और अब चूंकि इनको पता चल चुका है कि ये आप इनकी सारी भीतर की बातें जानते हैं, ये असल में कैसे इंसान है, इनका असली चेहरा आप देख चुके हैं, इस वजह से ये इतने डिफेंसिव हो गए हैं। इस वजह से इन्होंने कहानियां गढ़ी हैं, इन्होंने आपको एक निगेटिव ऑरा में पेश किया है दूसरों के सामने। और बहुत, देखिए, तिकड़मी इंसान हो सकते हैं। तिकड़मी से मेरा मतलब ये गलत किस्म के इंसान हो सकते हैं, जिन्होंने आपका फायदा उठाया या फायदा उठाने की मंशा थी इनकी, और आपने खुद को बचा करके इनसे खुद को अलग कर लिया। आने वाले समय में मुझको दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, आप और ये एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसकी संभावना है। अभी भी कर रहे हो, आगे चल के भी करेंगे। और आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है। जैसा आप इनके बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। और मुझको लगता है कि आप दोनों की फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं, कभी अच्छा सोचते हैं एक दूसरे के लिए, कभी बहुत निगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन जुड़ाव आप दोनों में बना हुआ है। आप लोग दोनों एक दूसरे के इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे तक, और मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। और आप लोग दोनों ही एक दूसरे को बहुत भला नहीं समझते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मुझको लगता है कि आप लोग जान चुके हैं कि सामने वाला कैसा है, कैसा इंसान है, उसकी फितरत कैसी है। और ये कार्ड बताता है कि दोनों एक दूसरे को भला इंसान तो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आए। आप जितना ज्यादा सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी वैल्यू करते भी हैं,
तो इन रियलिटी कोई कंक्रीट स्टेप तो नहीं ले रहे हैं। आप जितना समय जितनी एनर्जी इनको दे रहे हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए भी, लेस कांटेक्ट में होते हुए भी, सेपरेशन में होते हुए भी, आप जितनी एनर्जी जितना टाइम इन पर स्पेंड करें, इनको तो उतना फर्क पड़ नहीं रहा। अगर फर्क पड़ भी रहा है तो ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? कोई कंक्रीट एक्शन क्यों नहीं लेते हैं आपके लिए? कोई ऑफर क्यों नहीं लेकर आते हैं आपकी तरफ? कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं आपको? तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जितना ऑब्सेशन आपके माइंड में है इनको लेकर के, जितना एडिक्शन आपके माइंड में है इनको लेकर के, जितना आप इनके बारे में सोचते हैं, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई कंक्रीट आउटकम मिल नहीं रहा है। आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है कि आप अपना समय व्यर्थ ना करें इस पर्सन पर, क्योंकि ये पर्सन आपको इन रियलिटी कुछ दे नहीं रहे हैं। स्ट्रेस और धोखे के अलावा इन्होंने आपको दिया क्या है? राइट, तो हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से हमारे व्यूअर के लिए क्या सजेशन, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस आ रही है? पहला कार्ड हमारे पास आया है केमिस्ट्री, दूसरा कार्ड आया है सेपरेशन, बॉटम ऑफ द डेक पर है प्रपोजिंग का कार्ड। हमारे पास प्रपोजल का कार्ड यहाँ भी आया था, तो गाइडेंस में ही आया था, और यहाँ भी गाइडेंस में ये कार्ड आया है। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आप जिस भी पर्सन से डील करें, इस पर्सन के साथ आपका आपकी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी रही है, बहुत ही पैशन रहा है आपके कनेक्शन में, आपके एसोसिएशन में। लेकिन फिलहाल जो सेपरेशन आई हुई है, इससे आप बहुत टूटा हुआ महसूस करें, आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं इस पर्सन को। देखिए यहाँ भी ये कार्ड आया था लव ऑन द ब्रेन का, तो ये बताता है कि आप इनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आता है इस पर्सन से, जो कि मुझको मुश्किल लग रहा है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में विचार करना चाहिए। एक जगह अटके रहने से जिंदगी नहीं चलती है। कितना समय चाहिए इनको आप तक आने के लिए? और ऐसी क्या नाराजगी है कि दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों तक बात न की जाए? हर चीज की एक समय सीमा होती है, आप कब तक इंतजार करेंगे? तो डिसीजन आपको लेना है अपने लिए, जिंदगी आपकी है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास